नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जेईई एडवांस 2026 का पेपर हो चुका है 17 मई को, ठीक है। तो आज तारीख है आपकी 18 तारीख है दोस्तों। तो पेपर 1 और 2 का पूरा सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाऊँगा। तो जिसमें हम 5-5, 6-6 सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पेपर 1 में मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 16, और कितने क्वेश्चन थे, यानी 48 थे पेपर 1 में। तो 3 से अगर डिवाइड करें तो 16, यानी 16 जो क्वेश्चन थे वो पेपर 1 से थे। और जो पेपर 2 में थे वो थे 51, यानी 17 क्वेश्चन थे आपके पेपर 2 में, ठीक है। तो मैथ के सवाल 16 थे और दूसरे में 17 थे, ठीक है। तो चलो हम 16 दूनी 32, 33 सवाल थे टोटल। तो 33 सवाल मेरे हिसाब से 5-6 वीडियो में हो जाएंगे कवर, ठीक है। इसमें मैं 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलो पहले इसको देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा है जेईई एडवांस 2026 का है, लेटेस्ट है, अभी कल ही हुआ है, ठीक है। तो कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द, इसकी वैल्यू बता दीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो सिंगल करेक्ट करेंगे पहले, फिर मल्टीपल पे आ जाएंगे, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर 4 तरह के आए थे, यानी कोई भी सवाल छूटा नहीं। देखो सिंगल करेक्ट भी थे, मल्टीपल करेक्ट भी थे, न्यूमेरिकल भी थे, पैराग्राफ वाले भी थे, मैचिंग वाले भी थे, यानी सारे ही थे, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। देखो इसका बेसिक क्या है। देखो अगर आपने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आईटीएफ अगर पढ़ रखा है तो वैसे हमने ये सवाल पीवाईक्यू में मैंने कराए थे, तो 1-2 सवाल, ठीक है। तो देखो कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहाँ तक होती है। देखो कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। लेकिन ये देखो ऐसे अगर हम इसको कॉट, ऐसे आपको पता है कि एफ इनवर्स एफ एक्स जो है वो कट जाता है, एक्स आ जाता है, लेकिन इसको काट नहीं सकते। कब तक नहीं काट सकते, जब तक ये कॉट जो अंदर वाला पार्ट है वो इसके रेंज में नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसके रेंज में ना लाने के लिए हम क्या करेंगे। देखो 4 पाई से अगर ऐड कर दें और घटा दें, तो देखो 4 पाई इसमें ऐड करके देखिए तो इस वाले रेंज में आ जाएगा। देखो 4 जो होता है वो कितना होता है, 3 पॉइंट, ये पाई की वैल्यू इतनी होती है तो ये आ जाएगा, यानी कितना आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। और ये 11, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इतने के बीच में ये आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या है, इसकी वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 4 पाई-11, ठीक है। और इस सेकंड वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता है पाई/4 होती है। पाई/4 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 2 करें पाई/2, साइन इनवर्स इनवर्स था ये, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1 ही हो जाएगी, ठीक है। साइन इनवर्स नहीं, साइन ही था इसके, साइन, तो साइन पाई/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और प्लस 10। और ये क्या है, ये देखो ये मान लेते हैं कि ये जो वो इनवर्स वैसे भी क्या देता है, एक एंगल देता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये जो है वो एक एंगल है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल ही तो देता है, ठीक है। तो अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो साइन 2 थीटा का टेन इनवर्स, टेन के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। सिर्फ यही अप्लाई करना है, ठीक है। तो थीटा की जगह ये रखेंगे तो टेन से टेन बाहर है, टेन उस अंदर है तो कट जाएगा, 2 बचेगा। तो देखो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा, यानी टेन, यानी यही आ जाएगा। थीटा की जगह इसको पुट करेंगे तो टेन जो है वो इससे कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, ठीक। डिवाइड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 4। सिंपल है, ये 4 हो गया, इससे ये काट सकते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 11 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस 7 हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एक सवाल हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल को मैं सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, नहीं लिखूंगा तो इस बोर्ड पे सारा सवाल नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो अब एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखो एक क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी आया था पेपर। तो देखो कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट, एक फंक्शन है 0 से लेके इन्फानाइट तक,
आर में, ठीक है। ये क्या बोला, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, मॉड एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस वन दे रखा है, ये दे रखा है। और ये क्या बोल रहा है, देन विच वन ऑफ द फंक्शन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू सिंगल करेक्ट है। तो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल,